हेलो। आज आज अरिंजय अब हमें कुछ सिखाएगा 10 मिनट के अंदर। तो लेट्स सी वो आज हमारे लिए क्या लेके आया है। बेसिकली बहुत लोगों को ये चीज़ क्यूरियोसिटी रहती है कि पायलट्स एक्चुअली एयरक्राफ्ट तक पहुंचते कैसे हैं। हम्म। मतलब हाउ डज देयर लाइफ बिगिन, मतलब डे शुरुआत कैसी रहती है। सो बेसिकली मेरे बहुत फ्रेंड्स का ये रहता है कि तुम कॉकपिट तक जाते कैसे हो, व्हाट आर द प्लानिंग्स बिफोर दैट। सो बेसिकली शुरुआत तो हमारी, एज पहले भी बता चुका हूँ, कि हेल्थ के बेसिस पर रहती है। हम्म। कि अगर तुम अनफिट लग रहे हो अभी या यू आर फीलिंग सिक और समथिंग, यू जस्ट डोंट रिपोर्ट टू योर फ्लाइंग क्लब और योर हम्म। एयरलाइंस। उसके बाद फिर दूसरा सीन ये रहता है कि आपका एक फ्लाइंग रोस्टर आता है एक दिन पहले। ओके। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइल अ फ्लाइट प्लान, जो ऑनलाइन फ्लाइट प्लान होता है, और आपके साथ उसका ड्यूरेशन और एक्सरसाइज भी लिखा होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर फ्लाइंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सर्किट लैंडिंग एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम नॉन स्टॉप टच एंड गो मारते हैं। हम्म। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल को सेट करके चलूँ तो सर्किट लैंडिंग लेते हैं। सो एक दिन पहले जैसे मेरे रोस्टर में मेरा नाम आ गया कि हैव टू फ्लाई फ्रॉम 8 to 9, सर्किट लैंडिंग 1 आवर ड्यूरेशन रहेगी। ओके। सो मुझे प्रीवियस डे पे फ्लाइट प्लान फाइल करना पड़ता है, हम्म। ताकि हम लोग को एक क्लियरेंस आती है, एक मिलिट्री क्लियरेंस आती है, प्लस हमें एक एटीसी को एक और एक कोड होता है वो देना पड़ता है। ओके। सो ये चीज़ हमें पहले लेनी पड़ती है फ्लाइट प्लान के साथ। हम्म। उसके बाद जब हम फ्लाइंग क्लब रिपोर्ट करते हैं या जो भी एयरलाइंस में रिपोर्ट करते हैं, वी हैव टू गिव आवर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग, फिर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होते हैं और ये सब मैंडेटरी चीज़ें रहती हैं कुछ। उसके बाद वंस योर फ्लाइट प्लान इज फाइल्ड एंड एवरीथिंग एंड यू आर करेक्ट टू गो, हम्म। तो उसके बाद आपको यू डू योर प्री फ्लाइट। प्री ओके। फ्लाइट इज बेसिकली आपका एयरक्राफ्ट रहेगा आपके पास जब सामने आप अंदर जाते हो, आप सारे इक्विपमेंट्स चेक करते हो, ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू आर कैरिंग, फॉर एग्जांपल योर लाइसेंस, योर मेडिकल नंबर एंड आपके जो एयरक्राफ्ट के डॉक्यूमेंट्स है, वर्दीनेस सर्टिफिकेट और ये सब रहता है, यू हैव टू कैरी दैट ऑलवेज ऑन बोर्ड। ओके। सो वो सब हम चेक करते हैं। देन हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह चेक करते हैं कि सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि इन एयर जाके कोई प्रॉब्लम होगी तो बहुत प्रॉब्लम, उसके लिए फिर रिपोर्ट चली जाती है डायरेक्टर जनरल को। तो ओके। इसलिए भी अवॉइड दैट। तो उस सीन में उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल वॉक अराउंड करते हैं एयरक्राफ्ट का। दैट्स बेसिकली आप एयरक्राफ्ट के चारों तरफ घूमते हो, आप उसको टच करते हो, आप जो वाइटल पॉइंट्स रहते हैं एयरक्राफ्ट के। हम्म। सो बेसिकली यू फील कि वो चीज़ करेक्ट है या नहीं है, शुड आई टेक ऑफ इन दैट सिचुएशन और नॉट, एंड इन केस यू फील अ डाउट कि ये चीज़ मेरे को थोड़ी ख़राब लग रही है, हम्म। सो यू कॉल द मेंटेनेंस मैनेजर जो हम्म। एयरक्राफ्ट को हैंडल करता है। ओके। वो आएगा, वो चेक करेगा, इफ़ ही गिव्स अ ग्रीन सिग्नल कि हाँ ठीक है आप इसमें फ्लाई कर सकते हो, देन यू कीप कैरिंग ऑन योर एक्सटर्नल चेक्स और वो सब। हम्म। हम लोग फ्लाइट कंट्रोल्स मूव करके चेक करते हैं उसमें कि ओके। फ्लाइट कंट्रोल्स आर नॉट रफ, बिकॉज वी नीड स्मूथ कंट्रोल इन द एयर। ट्रू। एंड वो चीज़ें होने के बाद वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द थिंग कि माई फ्लाइट इज गुड टू गो, हम्म। सो नाउ इट डिपेंड्स कि आपका सॉर्टी डुअल लगा है या सोलो लगा है। ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरे भी डुअल सॉर्टीज कुछ चल रही हैं, मैं सोलो भी कर चुका हूँ। सो डुअल सॉर्टीज में आपका इंस्ट्रक्टर या जो भी आपके साथ को पायलट रहता है वो हम्म। आएगा। देन यू स्टार्ट टर्निंग ऑन योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद जो मेजर चीज़ रहती है, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम सीधा एयरक्राफ्ट स्टार्ट कर देते हैं एंड देन वी जस्ट टॉक टू एटीसी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। टू स्टार्ट द इंजन ऑल्सो हमें एटीसी से बात करनी पड़ती है। जैसे हम एक उसको कहते हैं स्टार्टअप कॉल कहते हैं। ओके। तो आप स्टार्टअप कॉल के लिए आप रेडियो फ्रीक्वेंसी पे उसको कांटेक्ट करते हैं, उनको विश करके शुरुआत करते हैं कि आप कौन सा एयरक्राफ्ट है। हम्म। जैसे मेरा कोई एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लीजिए अल्फा चार्ली लीमा हो गया, तो हम्म। मैं ऐसे बोलूँगा गुड मॉर्निंग बरोटा विक्टर टैंगो अल्फा चार्ली लीमा रिक्वेस्ट स्टार्ट ऑफ वॉर, जो भी मेरा प्रोफाइल रहेगा, एंड सब कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है हमें हम्म। कि कितने लोग उस बोट पे हैं, कितनी मेरी एंड्योरेंस एंड्योरेंस मतलब कितना तेल मैं लेके गया हूँ, कितने घंटे में हवा में उड़ सकता हूँ, ओके। वो बताना पड़ता है। कभी कभार विजिबिलिटी का भी फैक्टर रहता है, क्योंकि अच्छा। हमेशा वेदर चेक करके ही जाना पड़ता है। ये मैं पॉइंट भूल गया था पहले बताना, वेदर चेक भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमारे लिए। ओके। सो 5 किलोमीटर के ऊपर की विजिबिलिटी रहती है हमारे लिए, सो वी आर मतलब हमें कोई रोकने वाला है नहीं। बट अगर 5 किलोमीटर के बिलो रहती है, हम्म। सिंस आई एम नॉट इंस्ट्रूमेंट रेटेड राइट नाउ, मेरा को पायलट इंस्ट्रूमेंट रेटेड रहता है, तो मुझे स्पेशल फ्लाइंग परमिशंस लेनी पड़ती है एटीसी अच्छा। से बात करके। ओके। सो वंस वो अप्रूव हो जाता है तो वो पूछेंगे कि आपका एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों इंस्ट्रूमेंट रेटेड है, बिकॉज इन पुअर विजिबिलिटी यू डोंट हैव एनी विजुअल रेफरेंस। समझ आपको रहा सिर्फ हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स देख के फ्लाई करना है, एंड लास्ट में शायद 100 200 फीट पे यू जस्ट सी द रनवे एंड यू लैंड। तो वो चीज़ रहती है। देन वंस स्टार्टअप मिल जाता है, हम्म। देन वी जस्ट स्टार्ट आवर इंजन्स। हम्म।
देन हम लोग अपना इंजन पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज होने देते हैं, बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स में ऑयल रजिस्टर होना ज़रूरी होता है. ओके. सो वी हैव टू चेक ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर सब सही जा रहा है. देन वी हैव टू चेक आवर फ्लैप्स एंड एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन ग्राउंड. अच्छा. So once our in-flight checks are complete, then we ask for taxi. Now बहुत लोग टैक्सी को ये समझते हैं कि बस मूवमेंट होता है, वैसा नहीं होता. टैक्सी बेसिकली वी टेक परमिशन कि हम अपने एयरक्राफ्ट को कौन से वे से लेके जाएं, ओके. बिकॉज एयरपोर्ट में एक बेसिक लेआउट रहता है कि कोई रनवे पे एंटर करने का एक रास्ता रहता है, एग्जिट करने का रहता है. फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का ले लेता हूँ. दिल्ली में आप मान लो कि आपका गेट बहुत पास है, लेकिन अगर आपको आप अभी रनवे से टुवर्ड्स योर गेट जा रहे हो, तो यू हैव टू मेक एन एंटायर सर्कल ऑफ द एरोड्रोम एंड देन कम टू योर गेट. इस ओके. वो एक प्रोटोकॉल रहता है. सो जिससे कोई क्लैश या वैश नहीं होता वैसा कुछ. नहीं, क्रैश उसका नहीं होता, बट ये होता है कभी कभार अगर हम लोग सबको शॉर्टकट देने लग गए तो हाँ. कोई एयरक्राफ्ट आमने सामने आ जाएगी, तो देन यू हैव टू गेट योर टोइंग मैन्स एंड एवरीथिंग, और वो समझ फिर गया. पीछे ओके. ओके. समझ. बहुत हेक्टिक रह जाता है. फिर हमें टैक्सी क्लियरेंस लेते हैं. हम्म. टैक्सी क्लियरेंस लेने के बाद हम लोग अपना वे डिसाइड, वो हमें जो वे गाइड करता है कि, और हमारे जो वेज होते हैं वो ऐसे नहीं रहते कि फ्रॉम द हैंगर टेक राइट टेक लेफ्ट, ऐसा नहीं होता. हम्म. फॉर एग्जांपल मैं हमारा एग्जांपल दे सकता हूँ. बोलेगा फ्रॉम टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट डेल्टा, एक पॉइंट डेल्टा बना दिया जाता है, उसको बोलेगा ओके. वाया बे टू. मतलब मेरे को बे टू के थ्रू से येलो लाइन फॉलो करके डेल्टा की तरफ जाके होल्ड करना है. ओके. सो हमारे सारे कोर्ट में बात होती है. हमारा कोई भी ऐसा लेफ्ट राइट, हमारा जैसे नॉर्मल लोग बोलते हैं ना, जीपीएस देख के गाड़ी का बोल देते हैं लेफ्ट ले ले राइट ले ले, वैसा नहीं होता. हमारी सारी मार्किंग्स होती हैं. ओके. और टैक्सी में जब हम टैक्सी कर रहे होते हैं, हमें और भी चेक्स करनी होती है, बिकॉज नाउ योर एयरक्राफ्ट इज रोलिंग, नाउ यू आर अबाउट 2 to 3 minutes अवे फ्रॉम योर टेक ऑफ. हम्म. सो हम लोग चेक्स करते हैं, क्योंकि ओके. बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन ग्राउंड चीज़ें सही रहती है, बट व्हेन द एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स टू मूव हमें महसूस होता है कि अरे ब्रेक्स काम नहीं कर रही, यार शायद ये काम नहीं कर रहा. समझ रहा. समझ रहा. तो वो सब चेक्स हम कहीं ना कहीं काउंट करते हैं. उसके बाद चेक्स होने के बाद हम लोग का एक येलो लाइन मार्किंग होता है रनवे के पास. ओके. सो हम अपने एयरक्राफ्ट को वहाँ खड़ा करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टैक्सी वहाँ तक मिला है, मैं सीधा सीधा, मेरे को क्लियर दिख रहा है, रनवे क्लियर है, तो मैं जाके टेक ऑफ लाइन अप नहीं कर सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा. ओके. एटीसी मेरे को कुछ क्लियरेंस देगी हम्म. कि अगर सर्किट लैंडिंग है, वो मेरे को बोलेगा कि आप 04, हमारे रनवे के जो नंबर्स होते हैं, हम्म. जैसे 04 हो गया, 06 हो गया, ये सब एक हेडिंग्स हैं. ओके. सो दैट अगर आप पुअर विजिबिलिटी में भी आ रहे हो, आप एक करेक्ट लाइन पे हो, तो आप अपना हेडिंग सेट करते हो, तो योर एयरक्राफ्ट विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली. बिकॉज हम लोग ऐसे नहीं है 0422, ये सब सिर्फ ऐसे नंबर्स नहीं है, रनवे नंबर्स नहीं है, दीज आर ओके. सब हेडिंग्स ऑन विच द एयरक्राफ्ट फ्लाइज. और अगर आप कंपास या मैप लेके खड़े खड़े रहोगे, हाँ. आपका रनवे उस हेडिंग पे अलाइन रहता है. अच्छा. सो तो नाउ बस 1 मिनट नहीं और 2 मिनट ऑलमोस्ट. हाँ, तो इतने में खत्म करना है तेरे को. खत्म तो मैं कर दूंगा. सो नाउ हम होल्डिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं. हाँ. नाउ हम लोग को क्लियरेंस मिलती है. हाँ. मेरे को फॉर एग्जांपल बोलेगा कि आप राइट हैंड सर्किट फॉलो करो. दैट मींस आई हैव टू टेक ऑफ एंड फॉलो अ राइट हैंड सर्किट लाइक दिस, फिर टच एंड गो. आई कांट टेक अ लेफ्ट अप मेरे विश पे, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एयरक्राफ्ट्स. फिर मेरे को लाइन अप मिल जाता है. हम्म. लाइन अप मिल गया, मैं खड़ा हो गया, लास्ट प्री टेक ऑफ चेक्स कर लेता हूँ. हम्म. प्री टेक ऑफ चेक्स करने के बाद नाउ आई एम रेडी टू रोल. सो अच्छा. ब्रेक से पैर हटाना है, फुल थ्रॉटल देना है, हाँ. मेंटेन द सेंटर लाइन, हाँ. जस्ट टेक ऑफ. एंड नाउ जो आपको सिखाया गया है, दैट इज ऑल यू नीड टू फॉलो. तो वो सब प्रोसीजर्स काफ़ी रहते हैं उसमें. एक तू बोल रहा था ना तुम लोगों का अलग अलग नाम, लाइक अलग अलग हम्म. तुम लोग ABCD नहीं बोलते, अल्फा बीटा हाँ, बोलते हो. एक बार मेरे को वो बता दे. देख मैं इसके बीच में थोड़ा सा अगला सकता हूँ, but ठीक है, मैं बता ओके. दूंगा. हाँ. सो अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, होटल, गोल्फ, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, फिर क्या था, एलेमेनो, ओ आता है, ऑस्कर, फिर पी फॉर पापा, फिर क्या था यार, हाँ, क्यू फॉर क्यूबेक, R ऐसे ही बोला कर, रोमियो, सिएरा, T टैंगो, U यूनिफॉर्म, V विक्टर. W ये डब्ल्यू का मुझे भी नहीं पता, डब्ल्यू यूज में नहीं आता है. डब्ल्यू का एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ. X Y Z. एक्स का एक्सरे रहता है, वाई का यांकी रहता है, जेड का जुलू रहता है, डब्ल्यू का मेरे को याद नहीं आ रहा है. मैं भूल गया एक्चुअली अभी.
कभी बोलेगा तो समझ जाऊंगा। अगर विस्की विस्की अब कैसे भूल सकता है ये विस्की का जो नहीं, विस्की का तो तो है यार, विस्की तो थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं। थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो हाँ, एक चीज भूल जाते हो ना तुम हमें हम लोग। विस्की थोड़ी बदलना, नाम बताते हैं ना, सीधा सीधा ये चाहिए। ओके, तो तो इसी के साथ आज का हम एपिसोड लर्न योर स्किल वाला खत्म करते हैं। धन्यवाद आने के लिए।